जन चौपाल का कार्यक्रम रखा गया है। आपकी पुलिस आपके द्वार। काफी देर से रामनई में लोगों के काफी सवाल थे नशे को लेकर। जिस तरह से आपने कहा कि नशे को किस तरह से नियंत्रण किया गया और नशे को लेकर पैकारी और गांजा जैसी सब्जियों का उपयोग किया गया था। क्या एक्शन किया जाएगा, क्या कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल हमारे वरिष्ठ अधिकारी आईजीपी सर के निर्देशन में जन चौपाल का आयोजन प्रत्येक माह के आखिरी मंगलवार को पूरे संभाग के सभी थानों और सभी चौकियों में आयोजित किया जा रहा है। इस पर सभी स्तर पर अधिकारी पहुंच रहे हैं, थाना प्रभारी जो है अपनी टीम के साथ। उसी तारतम्य में आज ये रामनई में एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें काफी संख्या में लोग, वरिष्ठ नागरिक, जनप्रतिनिधि, बुजुर्ग, युवा, सभी लोग इसमें सम्मिलित हुए थे। जैसा कि आपने बताया कि इस जन चौपाल के जो हमारे उद्देश्य हैं, उसमें मादक पदार्थों की जो मेडिकल नशे को लेकर के है, उस पर हमने लोगों को अवेयर किया और लोगों से अपेक्षा की है कि इस संदर्भ में अगर कोई भी जानकारी हो, आप हमें सूचित करें, हम निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त हमने यातायात को लेकर के लोगों को जागरूक किया, महिला उत्पीड़न, महिला संबंधी अपराधों को लेकर के भी महिलाएं भी उपस्थित थी, उन लोगों से भी जो है 1 टू 1 चर्चा हुई। और इसके अतिरिक्त हमने साइबर फ्रॉड और जो लोगों के साथ वर्तमान में साइबर या मोबाइल संबंधी अपराध हो रहे हैं, उसके संदर्भ में भी जो है अवेयरनेस भी की गई और लोगों के जो डाउट्स थे उनको भी क्लियर किया गया है। जन चौपाल का मुख्य उद्देश्य है। जन चौपाल का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि आप ने सुना और जाना, जन चौपाल आपकी पुलिस आपके द्वार, इसका थीम है कि हम आप तक पहुंचे और आपके अगर कोई समस्याएं हैं उनका हम जो हर संभव निराकरण कर सकें। अगर मौके पे निराकरण करने वाली समस्या हो तो मौके पर, आपके तरफ से जो सूचनाएं आए उस पर हम कार्रवाई करें। उसके लिए हमने लगातार थाना प्रभारी को निर्देशित किया। आज भी हमारे इस जन चौपाल के कार्यक्रम में लोगों से कई तरीके की सूचनाएं और जो है मिली हैं, जिसको हमने नोटिस किया है और उसका हमने जो है संधारण भी किया है और उस पर हम निश्चित ही आगे कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है कि पुलिस और पब्लिक के बीच में जो दूरियां थी, तो इन कार्यक्रमों के आयोजन से उनके बीच में संपर्क अच्छा गहरा बनेगा, मित्रवत बनेगा? बिल्कुल, हमारा प्रयास यही है कि पुलिस जो है निश्चित तौर पर आपके लिए ही है, हमेशा के लिए, हमेशा से और हमेशा रहेगी। एक दूरियां जो नहीं होनी चाहिए उसी को पाटने के लिए ये जन चौपाल का कार्यक्रम है। सामुदायिक पुलिसिंग इसे कहते हैं, जिससे हम और आप एक दूसरे के को बेहतर तरीके से समझ सकें, कोई अपराध छिपने ना पाए, कोई ऐसी घटना का लोप ना होने पाए। इस वजह से मुझे बिल्कुल लगता है कि हम इस माध्यम से जो दूरियां हैं उसको कम करने में सफल रहेंगे। और महीने में एक दिन मंगलवार को ही जन चौपाल की महीने में जी, प्रत्येक माह के आखिरी मंगलवार को ये निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक थाना अंतर्गत किसी न किसी ग्राम पंचायत में, किसी न किसी क्षेत्र में जन चौपाल का कार्यक्रम रहेगा। सर, हाल में यदि आपने बताया कि लोगों से कनेक्टिविटी करने के लिए, उनके पास में आने-जाने के लिए, समन्वय बनाने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं। सर, इसमें कोई आप लोगों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसमें अगर किसी को भी आवश्यकता हो तो उस विषय में तत्काल वहाँ पे फ़ोन के माध्यम इसमें वरिष्ठ स्तर पर से एक टोल फ्री या सीयूजी नंबर वगैरह वो किया गया है, जिसकी हम आपको जल्दी सूचना दे देंगे। जो टोल फ्री नंबर्स हैं वो 1930 साइबर फ्रॉड के लिए है और 1090 महिला संबंधी अपराधों के लिए है। और हमारे जिले में जो है इसके लिए जो भी नंबर होगा हम उसको आप जल्दी इसको प्रोवाइड करेंगे। भैया ने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों की बात किया है। मेडिकल नशा दिल्ली क्षेत्र के लिए एक धूम जैसा बन गया था, जिसके लिए हमारे सीनियर अधिकारियों ने बहुत अच्छी पहल और एक यूनिटी बना के कार्रवाई की है। हमारे आदरणीय आईजी सर, एसपी सर वो भेजते रहते हैं। अहाता तो कोई इस तरीके से नहीं चल रहा है, लेकिन जो लोगों को वो करते हैं वो खेतों की तरफ जाके अपना वो करते हैं। बगल में जैसे किसी का प्लॉटिंग करवा रखा है या जो आसपास के जो घर हैं जो वहाँ पे कमर्शियल मतलब दुकानें हैं तो वो दारू लेने के बाद वहीं बैठ के पीना स्टार्ट कर देते हैं और वो पीने से आसपास का इसको लिखवा लेते हैं। आज बहुत अच्छा अवसर रहा और हम लोग को सौभाग्य मिला कि टीआई साहब के बीच में हम पधारन और टीआई साहब के साथ हमारे दूसर मुलाकात है। एक मुलाकात रायपुर ब्लॉक में श्री राम जन्मभूमि रैली में विधायक जी के साथ भय रही है, तो हमारा वेशभूषा दूसर रही है। आज हमारा वेशभूषा चौपाल वाली है, तो दूसरा यह मुलाकात है। और एसपी साहब डिप्टी एसपी साहब से पहली मुलाकात है
रामनई गांव के तरफ से हम अपना बहुत स्वागत करी थे, वंदन करी थे, अभिनंदन करी थे। अपना में बिल्कुल युवा हन, हम पंचे युवा हम तो युवा जोश रहा, लागन रहा कि तीबार टोर दे। अब 54 साल हो गए तो थोड़ा डेल लागत थी कवाटी में पूरी है। तो हमका आशा है कि चूंकि हमारे क्षेत्र में अपना डिप्टी एसपी साहब हरनापुर थाना अपने के अंदर में हुई, तो हम पंचेपुर सहयोग करब डिप्टी एसपी साहब का युवा हो गए नाते अपना सहयोग चाहब कि अपना दुई काम कर दे, अपराध का नियंत्रित कर दे। हम सब साथ अपना खड़े हैं, कंधा में कंधा मिला के हम पंचे चलब। अपराध के सूचना तत्काल सबको दे चाहिए। हम पंचे देव ये हमारी यंग भाई है, यंग सब सक्रिय है पंचे दे ही। और साथ में नशा जौन है वो बहुत बड़ा समस्या है। नशा के प्रति थोड़ा गंभीर हो पड़ी समाज का, और एक सूचना टीआई साहब का, डिप्टी एसपी साहब का दीन जाई। सर, आज जन चौपाल का कार्यक्रम रखा गया था, आपकी पुलिस आपके द्वारा क्या रहा इस कार्यक्रम में? किन समय मुद्दों को लेकर पुलिस से बात की गई और क्या समस्या थी जो पुलिस को आपकी इस कार्यक्रम पर रखना पड़ा? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, तमाम सभी मीडिया साथियों का धन्यवाद। और मैं व्याघ्रदेव सिंह इसी गांव का निवासी हूँ रहेगा। आज जो था जन चौपाल का कार्यक्रम था, तो हम सब के बीच में अमित मिश्रा जी जो इस क्षेत्र के डिप्टी एसपी हैं और थाना प्रभारी उनका स्टाफ आया हुआ था, और सिरखनी, रामनई, नौढ़िया और जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, गांव हैं, उन सब के जनता जनार्दन, बुजुर्ग, महिलाएं सब आए थे। और इस चौपाल का उद्देश्य ये था कि पुलिस से जो दूरी है वो दूरी कम हो और जनता के बीच में संवाद स्थापित हो। साथ ही जो समाज में नशा, जो आजकल मेडिकल नशा, अन्य नशा है, उस पर कैसे नियंत्रण किया जाए, महिला अपराध पर कैसे नियंत्रण हो, और अन्य अपराध जो हैं उस पर क्या कार्रवाई करे, समाज की क्या भूमिका हो, पुलिस की क्या भूमिका हो। यातायात पर भी बातचीत हुई कि लोग हेलमेट लगाएं और सीट बेल्ट लगाएं, जिससे उनका जीवन सुरक्षित रहे। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत हुई है। क्या विश्वास मिला? विश्वास तो अब डिप्टी एसपी साहब ने कहा है कि आप लोग सहयोग करिए तो हम त्वरित कार्रवाई करेंगे।